स्वर्ण कपिला ऑर्गेनिक डेयरी फार्म की ओर से सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, करें अपने दिन की बेहतर शुरुआत स्वर्ण कपिला ऑर्गेनिक डेयरी फार्म के साथ। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो हर माता पिता से कहीं ना कहीं जुड़ा है। हमारे पास स्वर्ण कपिला ऑर्गेनिक डेयरी फार्म का एक लेख है जो बताता है कि A2 देसी गाय का घी बच्चों के दिमागी विकास के लिए एक सुपर फूड क्यों है। हम अक्सर अपने बच्चों के लिए बादाम, अखरोट और न जाने कितने महंगे सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, पर क्या हम अपनी ही रसोई में रखे इस सोने को, मतलब देसी घी को, नजरअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल। और ये लेख इसी बात पर जोर देता है। आयुर्वेद में देसी घी को सिर्फ वसा नहीं बल्कि मेध्य रसायन कहा गया है। मेध्य रसायन मतलब ब्रेन टॉनिक? हाँ, एक ब्रेन टॉनिक। तो आज हम इसी दावे के पीछे के विज्ञान को और तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर इस पर गहराई से नजर डालते हैं। लेख की शुरुआती एक बहुत चौंकाने वाले तथ्य से होती है कि इंसान का दिमाग 60% वसा यानी फैट से बना है। जी, 7% फैट। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चा किस क्वालिटी का फैट खा रहा है, इसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ता होगा। बिल्कुल। और यहीं पर A2 गिर गाय के घी में पाए जाने वाले DHA की भूमिका आती है। DHA, इसका पूरा नाम डोकोसा हेक्सानोइक एसिड है ना? हाँ, ये एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसे आप कह सकते हैं मस्तिष्क के ऊतकों का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक? जैसे किसी इमारत के लिए ईंटें। बिल्कुल वही। ये बच्चों की यादाश्त, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और जो संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, मतलब कॉग्निटिव स्किल्स। हाँ, कॉग्निटिव स्किल्स, उनको सीधे तौर पर बेहतर बनाता है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, लेख कहता है कि जो बाजार में मिलने वाला जर्सी गाय का घी या फैक्ट्री में बना घी होता है वो अक्सर DHA से रहित होता है, क्योंकि उन गायों को सही चारा नहीं मिलता। चारागाह में चरने वाली गायों के दूध में ही ये प्राकृतिक रूप से आता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ घी नहीं बल्कि वो घी किस गाय से और कैसे आ रहा है ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। लेख में एक और पुरानी बात का जिक्र है कि पुराने समय में छात्रों को पढ़ाई से पहले 1 चम्मच देसी घी दिया जाता था। हाँ, और ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं था। इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? इसके पीछे विज्ञान है। देखिए, A2 घी में जो स्वस्थ वसा होती है वो माइलिन शीत को पोषण देती है। माइलिन शीत, ये क्या होता है? इसे आप ऐसे समझें कि ये हमारी तंत्रिका तंतुओं मतलब नर्व फाइबर्स के चारों ओर एक सुरक्षा कवच जैसा है। जैसे बिजली की तारों पे प्लास्टिक की परत होती है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। तो जब ये कवच मजबूत होता है तो मस्तिष्क में सिग्नल तेजी से पहुंचते हैं। और इसका नतीजा होता है बेहतर एकाग्रता। बेहतर एकाग्रता, तेजी से सीखने की क्षमता और याददाश्त का मजबूत होना। वाह! तो जब दादी नानी कहती थीं कि घी खाने से दिमाग तेज होता है, तो वो असल में माइलिन शीत को मजबूत करने की बात कर रही थीं। एक तरह से हाँ। लेकिन बात सिर्फ दिमाग की तो नहीं है। लेख आगे इम्यूनिटी की भी बात करता है। बच्चे अक्सर मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं। क्या घी इसमें भी कोई मदद करता है? हाँ, और इसका कनेक्शन जुड़ा है ब्यूटेरिक एसिड से। A2 देशी घी में ये भरपूर मात्रा में होता है। ब्यूटेरिक एसिड? जी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। असल में ये 3 मुख्य काम करता है। अच्छा? पहला, ये हमारी आंत की परत को मजबूत करता है। और आपको पता है हमारी लगभग 80% इम्यूनिटी आंतों में ही रहती है। अच्छा, तो ये गट हेल्थ से जुड़ा है? बिल्कुल। एक स्वस्थ आंत मतलब एक मजबूत इम्यून सिस्टम। और दूसरा काम? दूसरा, ये पाचन में सुधार करता है, कब्ज को कम करता है, जो छोटे बच्चों में एक बहुत आम समस्या है। हाँ, ये तो है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम, ये दूसरे खाद्य पदार्थों से विटामिन A, D, E और K को सोखने में मदद करता है। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों को बिना घी के गाजर खिलाई जाए तो उसका पूरा विटामिन A शरीर को मिलता ही नहीं। घी यहाँ एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। मतलब घी सिर्फ अपनी अच्छाई नहीं दे रहा बल्कि दूसरी चीजों की अच्छाई को भी अनलॉक कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है, तो ये तो साफ है कि A2 घी फायदेमंद है। लेकिन बाजार में तो कई तरह के घी मिलते हैं। क्या सारे घी एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। और लेख के मुताबिक यहीं पर सबसे बड़ा अंतर आता है। यहीं पर बनाने की विधि का महत्व पता चलता है। कैसे? देखिए, लेख 2 तरीकों के बीच का फर्क बताता है। पहला है बाजार का रेगुलर घी। ये दूध की मलाई को सीधे तेज आंच पर बड़ी-बड़ी मशीनों में पिघलाकर बना दिया जाता है। लेख तो यहां तक कहता है कि इस प्रक्रिया में ज्यादातर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो सिर्फ बटर ऑयल बनकर रह जाता है।
और दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा है स्वर्ण कपिला का वैदिक बिलोना घी, जो एक प्राचीन तरीका है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें क्या अलग होता है? इसमें पहले A2 दूध को मिट्टी के बर्तनों में उबाला जाता है, फिर उस दूध से दही बनता है। दही, घी दही से बनता है? हाँ, यही तो खास बात है। उस दही को फिर हाथ से मथा जाता है, जिससे मक्खन निकलता है, और अंत में उस मक्खन को धीमी आंच पर पकाकर घी तैयार होता है। तो ये फास्ट फूड बनाम स्लो कुकिंग जैसा फर्क है? बिल्कुल। इस धीमी प्रक्रिया से जो गर्मी के प्रति संवेदनशील विटामिन और अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो नष्ट नहीं होते। जो मशीनें अक्सर कर देती हैं। सही कहा। ये सब जानना बहुत अच्छा है, पर अब आते हैं असली सवाल पर। इसे बच्चों की डाइट में आसानी से कैसे शामिल करें? लेख में कुछ बहुत ही आसान और स्वादिष्ट तरीके बताए गए हैं। जैसे गोल्डन दाल, बस उनकी दाल चावल या खिचड़ी में 1 चम्मच घी डाल दें। हाँ, ये तो आसान है। दूसरा है पराठा पावर। बच्चों के टिफिन के पराठों के लिए रिफाइंड तेल की जगह घी का इस्तेमाल करें। इससे रोटियां नरम भी रहती हैं। और छोटे बच्चों के लिए? छोटे बच्चों के लिए A2 घी से मालिश करना हड्डियों को मजबूत करता है और नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है, ऐसा माना जाता है। अब कुछ आम सवालों पर आते हैं जो घी को लेकर हमेशा रहते हैं। जैसे, क्या भारतीय खाना पकाने के लिए A2 घी जैतून के तेल से बेहतर है? लेख इसका जवाब स्मोक पॉइंट के आधार पर देता है। स्मोक पॉइंट? हाँ, स्मोक पॉइंट वो तापमान है जिस पर तेल जलने लगता है और उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। A2 देसी घी का स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, करीब 250 डिग्री सेल्सियस। अच्छा। इसका मतलब है कि तड़का या पराठा बनाते समय तेज आंच पर भी ये स्थिर रहता है। इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, जबकि जैतून का तेल, खासकर एक्स्ट्रा वर्जिन वाला, कम स्मोक पॉइंट के कारण पोषक तत्व खो देता है। तो बात अच्छा बनाम बुरा की नहीं, बल्कि सही काम के लिए सही तेल की है। बिल्कुल। और एक और बड़ा डर, कोलेस्ट्रॉल का। क्या घी खाने से बच्चे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। लेख के अनुसार बच्चों के बढ़ते शरीर को कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन और हार्मोन्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। अच्छा। हाँ, A2 घी HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल प्रदान करता है, जो धमनियों को साफ करने में मदद करता है, प्रोसेस्ड फैट्स की तरह नहीं। ठीक है। और अंत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, नस्य के रूप में घी का उपयोग, मतलब नाक में डालना। हाँ, प्रतिमर्श नस्य, आयुर्वेद में नाक के दोनों छिद्रों में गुनगुने देसी घी की 2 बूंदें डालना। इससे क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि इससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और आंखों की रोशनी में सुधार होता है। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित है? लेख में साफ लिखा है कि छोटे बच्चों के लिए सही तकनीक जानने के लिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसे अपने आप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि A2 देसी घी सिर्फ एक फैट नहीं है। ये बच्चों के लिए DHA का स्रोत है, इम्यूनिटी के लिए ब्यूटेरिक एसिड का पावर हाउस है। और इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे पारंपरिक बिलोना विधि से बनाया जाए। बच्चे के जीवन के पहले 5 साल दिमागी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जी, उन्हें मिलावटी फैट या खाली कैलोरी देने के बजाय गौमृत का पोषण देना एक बेहतर निवेश है। स्रोत में घी को स्मृति यानी याददाश्त से जोड़ा गया है। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि क्या हमारे पारंपरिक खानपान में ऐसे और भी सुपरफूड्स छिपे हैं जिन्हें हम आधुनिक जीवन शैली में भूल चुके हैं। और वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी कितना गहरा प्रभावित करते होंगे। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। और याद रखिएगा, करें अपने दिन की बेहतर शुरुआत स्वर्ण कपिला ऑर्गेनिक डेयरी फार्म के साथ।